राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
कमल তোমায় ডাকে রাধে রাধে তোমার কমল তোমায় ডাকে রাধে রাধে তোমার কমল তোমায় ডাকে রাধে রাধে তোমার কমল তোমায় ডাকে রাধে 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 গো জয় 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि आएगा फिर सफेद इसकी वॉल्यूम शायद इंक्रीज करना
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य सबसे एक निवेदन, मोबाइल अपना अपना साइलेंट मोड कर लीजिएगा, कहीं बजे ना। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से इस वर्ष भी झूलन यात्रा के महोत्सव में आप सबके मध्य में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से झूलन यात्रा महोत्सव, आज से वो तो पहले से शुरू हो गया बोलते हाँ, लेकिन हम लोगों के लिए जो रूपानुग आचार्यों के धारा में उनके अनुगत में आए हुए जितने भी भक्त होते हैं उनके लिए केवल मात्र आज की इस एकादशी के तिथि से लेकर बलदेव पूर्णिमा तिथि तक इस झूलन लीला को चिंतन करने का आज्ञा प्राप्त हुआ है। उसके लिए अनुमति प्राप्त हुआ है। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म अपने दिव्य वाणी के माध्यम से हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि झूलन यात्रा से शुरू होकर 1 महीना तक हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता के जो मठ है वहाँ पर परम गुरु महाराज जी ने हरिस्मरण महोत्सव बोल के आयोजन किया करते थे। हरिस्मरण महोत्सव ये बहुत जरूरी समझने वाला है
अगर हरि स्मरण नहीं हुआ तो हरि के लीला का चिंतन अथवा उस लीला को समझने का योग्यता भी हम लोगों में नहीं आएगा। जब स्मरण होगा तभी उस लीला को समझने का अधिकार मिलता है। क्या बोलते हैं महोत्सव मतलब क्या है? श्री गुरुदेव बतला रहे हैं जो महान आनंद है वही महोत्सव है। एक विचार से अगर हम चिंतन करें और समझने का प्रयास करें तो हरि स्मरण ही वास्तविकता में महोत्सव है। स्मरण ही महोत्सव है और विस्मृति ही दुख। इसलिए बोल दिया जहां पर भगवान की विस्मृति है वहां पर जीव के लिए क्लेश के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब जीव हरि स्मरण करेगा, अविस्मृति कृष्ण पदार विंदय, भगवान के दिव्य पाद पद्मों का नित्य निरंतर चिंतन में रत उनका जो भक्त होता है, उनके जितने भी अभद्र हैं वो सब ध्वंस हो जाते। इसीलिए बोलता हूं महोत्सव, क्योंकि आनंद होता है। किस चीज का आनंद? भगवान का स्मरण का आनंद। जब व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है तो क्या होता है? नाम प्रभु उनके ऊपर कृपा करके भगवान का स्वरूप से परिचय कराते। ऐसे क्यों? नाम और नामी अभिन्न होने के कारण। जब हम नाम को स्मरण करेंगे तो रूप से भी परिचय होगा, गुणों से भी परिचय होगा और उनकी लीलाओं से भी परिचय होगा। इसलिए क्या करना है? हमारे अंदर के जो अभद्र हैं उसको ध्वंस करने के लिए हमें हरि स्मरण करना चाहिए। परम गुरु महाराज जी ने पूरा महीने का आयोजन किया था जिसके अंदर झूलन भी आता है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज का तिथि, श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज का तिथि, ये सारे तिथियों का पालन हुआ करता था। ऐसे उसी के अंतर्गत ये झूलन उत्सव है। ऐसे वृंदावन के अंदर ये झूलन कहाँ पे हो रहा है? मुख्य रूप से बोलते काम्यक वन में होता है। मुख्य रूप से ये लीला, ये बात कौन बतला रहे हैं? बोलते राघव गोस्वामी जी, जो कृष्ण लीला के अंतर्गत श्री राधिका जी के जो प्राणप्रेष्ठ सखियों में से एक जो कि चंपक लता है, वो किसको बतला रही हैं? नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को बतला रही है। किस रूप में? राघव गोस्वामी के रूप में। वो बहुत बड़े व्रजरसिक हैं। ऐसे राघव पंडित अलग है, राघव गोस्वामी अलग है। राघव पंडित कौन है? कृष्ण लीला में धनिष्ठा सखी है जो रसोई करके भेजती है। 6 महीना तक कुछ भी खराब नहीं होता है। ऐसे वो सखाओं के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए तरह तरह के व्यंजन को पकाकर वो भेजती रहती है। चलो, लेकिन ये राघव गोस्वामी जो है ये चंपकलता है। वो क्या करते हैं? वो व्रज रसिक हैं। व्रज यात्रा करके व्रज के अंदर जितने भी श्री कृष्ण के दिव्य लीला स्थलियों हैं उन सब का दर्शन करके आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे
इसीलिए जब नरोत्तम ठाकुर का इच्छा हुआ, श्रीनिवास आचार्य जी का इच्छा हुआ व्रज दर्शन करने का, तो वो उनके पास गए थे और राघव गोस्वामी ने उन दोनों को लेकर पूरा व्रज घुमा के दर्शन कराया था। उस समय बतलाया कि मुख्य रूप से ये लीला काम्यक वन में होता है। काम्यवन बहुत सुंदर स्थान है। जितने भी वन है उनमें से काम्यवन सबसे अधिक सुंदर है। आदि वृंदावन भी है, इसलिए वहां पर ये झूलन लीला चलता रहता है कदम वृक्ष के ऊपर। उसी के अंतर्गत हम लोगों को हमारे आचार्यों ने क्या किया, कृपा करके ये आज की इस एकादशी तिथि से लेकर 5 दिन उन लीलाओं का चिंतन करने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि जब व्यक्ति उन लीलाओं का चिंतन नहीं करेगा तो उनके प्रति उसको रुचि होगा भी नहीं। ये बोलकर दीर्घ काल के लिए उनका चिंतन करना अधिकारहीन होकर वो भी उसका पतन का कारण हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कह दिया इतना काल के लिए आप चिंतन कर सकते हैं। क्या चिंतन करना है? परमाराध्य श्री गुरुदेव बतलाते हैं किस प्रकार से झूलन के अंदर कदम वृक्ष के नीचे बड़े सुंदर तरीका से झूले वहाँ पर लग रहे हैं और एक तरफ श्याम सुंदर है, दूसरी तरफ श्री राधा जी, और वो दोनों उस वृक्ष उधर झूला झूल रहे हैं। बोलते हैं जो उनके अंतरंग सखा और सखी है केवल उन्हीं का प्रवेश उस स्थान पे होता है। कोई भी मुंह उठाकर मैं झूला मना लूँगा वो नहीं होता। विग्रह के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भजन का स्तर बहुत ऊंचा होने के कारण विग्रह अपने मुख से कुछ कहेंगे नहीं। विग्रह को कुछ भी कर लो, लेकिन उस धाम के अंदर उस नित्य लीला में केवल उनके अत्यंत अंतरंग सखी और सखा वृंद है, केवल वही उनका ही वहां पर प्रवेश है। ऐसा वो लोग वहां पर जाके राधा कृष्ण दोनों की परस्पर जो प्रेम है वो किस प्रकार से वर्धित हो सके उसके अनुरूप प्रयास कर रहे होते हैं। इस प्रकार से करते जिससे कि श्री राधा जी श्री कृष्ण की अभिन्न है और श्री कृष्ण श्री राधा जी के अभिन्न है। लेकिन जब दो विग्रह में प्रकट हुए हैं, जहां पर एक विषय विग्रह के रूप में, एक आश्रय विग्रह के रूप में, और उसमें भी विशेष करके श्री राधा जी श्री कृष्ण का आनंद वर्धन करने के लिए ही प्रकट हुई आह्लादिनी शक्ति। आश्रय जाति का कार्य है विषय विग्रह का सेवा में रहना, और श्री राधा जी केवल आश्रय विग्रह नहीं है। वो कौन है? आह्लादिनी शक्ति कृष्णाभिन्ना है। उनके तमाम कार्य केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ही होता है। इसीलिए कृष्ण प्रेमानंद का मूर्तिमान जो स्वरूप है श्री राधा जी है। राधिका जी विराजमान हैं, मतलब कृष्ण प्रेम विद्यमान है, और उसी प्रेम को कृष्ण स्वयं श्री राधिका जी से याचना करके लेते हैं
और जब उस रस को पान करने लगते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, रह नहीं पाते, विह्वल होकर गौर रूप में अवतीर्ण होकर इस संसार में विचरण करने लगते हैं। मालूम है? नहीं मालूम है। इतने आसानी से मालूम हो जाएगा तो फिर बात क्या है। ध्यान से, गुरुजी अक्सर बोलते हैं, ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा लीला का केवल मात्र चिंतन करने से पर्याप्त नहीं होता। कैसे चिंतन करना होता है? बोलते प्रणयी भक्तों के अनगत में चिंतन करना पड़ता है ऐसे। अन्यथा कभी भी व्यक्ति उस लीला में, उस रस में कभी भी प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए गोपियां का अनगत किए बिना, वो भी श्री राधिका जी के अत्यंत अंतरंगा जो गोपियां, जो कि कृष्ण सेवा करने के लिए तत्पर है श्री राधिका जी के अनगत में, कभी भी कृष्ण का सेवा प्राप्त हो ही नहीं सकता ऐसे। इसलिए यहां पर बता दिया, राघव गोस्वामी के अनगत में जाके दर्शन करके वो लोग उस चीज को समझ रहे हैं, तब समझ में आएगा। स्वतंत्र होकर जो कोई भी व्यक्ति उस लीला का चिंतन करने को जाएगा, गुरु महाराज जी बोलते हैं, जो शिव नहीं है, जो शिव नहीं है, वो हालाहल पान करेगा तो निश्चित रूप से उसका समाप्ति हो जाएगा। जो शिव होगा, और ये बात गुरुजी श्रीमद् भागवत जी से बतला रहे, जो शिव होगा वो उसको हजम भी कर लेगा। हम तो शिव नहीं है, तो हम लोग पान करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। बोलते इसीलिए स्वतंत्र हो के मत करो, गुरुदेव के अनगत में रहकर ये जो समय हम लोगों को दिया, इस समय के अंदर निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट स्थान में और निर्दिष्ट व्यक्तित्वों के अनगत में रह करके चिंतन करो, तब अनुभव आएगा ऐसे। परमाराध्य गुरुदेव के साथ में 2001 में, शायद 1 में ही है, झूलन में रहने का मौका मिला चंडीगढ़ मठ में। तब गुरुजी के आंखों में ऑपरेशन भी हुआ था बाद में, और उस समय सौभाग्य से कीर्तन में माइक पकड़ने का मौका मिला था ऐसे। नहीं तो पास कौन जाए, इतना हिम्मत किसको है। हाँ, फोटो तो है, किसी ने दया करके खींच लिया ऐसे। और गुरु महाराज जी क्या गा रहे हैं उस समय, गुरुजी के आगे किसी ने नाम कीर्तन और हरिनाम के अलावा कुछ भी नहीं गाया। और स्वयं जब गुरुदेव के आगे माइक गया था, गुरुजी केवल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गा रहे थे, नाम कीर्तन गा रहे हैं और झूला झुला रहे हैं वहां पर। कीर्तन गाना दोष नहीं है, कहने का मतलब अनगत्य के अंदर रहकर लीला चिंतन का वहां पर विशेषता है, क्योंकि ये माधुर्य रस है, कांत रस है। इसके अंदर बहुत सावधानी के साथ साधकों को चिंतन करना पड़ता है। जहां प्रेम का बात आता है, वहीं पे बड़े स्पष्ट शब्दों में शास्त्र बता दिया, तुम अपने अंदर धर्मार्थ काम मोक्ष आदि की मलिनताओं को लेके तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करोगे। गुरुजी हमेशा बोलते हैं जहां काम वहां राम नहीं है। जब राम है ही नहीं है, मतलब राधिका रमन राम वहां है ही नहीं, तो लीला चिंतन किसका होता है। बड़ी सुंदर लीला है, बड़े सुंदर हल्की हल्की बादल होते हैं, बारिश होता है,
राधा कृष्ण कुंज के अंदर में होते हैं, कदम वृक्ष के छाया में वो लोग खड़े होते हैं, कोमल से पत्ते होते हैं, वसंत जैसा वातावरण और हल्की हल्की बूंद गिर रहे होते हैं। अब देखो ना, पीछे देखने से कितना हरा हरा, आंखों को कितना अच्छा लगता है देखकर। उस प्रकार से सुंदर वन उपवनों के मध्य में, कल्पतरुओं के बीच में, सुंदर से बेलों के बीच में, सुगंधित पुष्पों के मध्य में, जहाँ पर श्री राधा और श्री कृष्ण वही पेड़ के उससे बना हुआ जो झूले होते हैं उसमें वो झूल रहे होते हैं। इसे हृदय को मोहने वाला दृश्य है, इतना सुंदर होता है, लेकिन किसको समझ में आता है वो हमें समझना है। हम लोग ठाकुर जी का झूला यहाँ पर डालेंगे बलदेव पूर्णिमा को, आखिरी दिन, और हम उनको झुलाएंगे भी। सखियाँ भी होंगे वहाँ पर, ऐसे अष्ट सखियाँ वृंदावन से आई हैं छोटी छोटी, वो भी उधर होंगे, वो झुलाएंगे, गुरुदेव झुलाएंगे, उनके पीछे पीछे हम भी हाथ डाल ही देंगे उसमें, लेकिन विग्रह रूप में ही झुलाएंगे। बोलते ना, बोलते हैं उस लीला में प्रवेश करना है। वो किसको होगा? जिसके अंदर उसमें प्रवेश पाने की आशा है। ऐसे, क्योंकि राधा कृष्ण का लीला तो नित्य है। मध्याह्न काल के अंदर जब श्री राधा जी वहां पर आती है, राधा कुंड में आती है, सूर्य कुंड में आती है, विभिन्न स्थानों में आती है, सूर्य पूजा के बहाना करके आती है वहां पर, और वहां पर श्री कृष्ण एवं उनके श्री राधा जी के सहित उनके जितने भी अंतरंग सखीगण हैं उनके साथ में सारी लीलाएं वहां पर घटित हो रही है, नित्य निरंतर। ऐसे वो कौन सा कीर्तन है? राधा कुंडे सुमिलन। हाँ, वो बोलते हैं वहां पर क्या हो रहा है, ये जो झूलन लीला भी हो रहा है वहां पर, और डोला खेला बंसी हृति, मतलब है कि कृष्ण के बंसी चुरा लेते हैं। कृष्ण के पास 3 होते हैं, एक बंसी, एक मुरली, एक वेणु। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उनके स्वर है, और उनके अंदर अलग अलग नंबर के छिद्र होते हैं जिससे कि वो बजाते हैं। एक ऐसे बजाते हैं, 2 सीधा बजाते हैं। उसमें है, गीत गोविंदम में भी वर्णन है सब। 2 सीधा बजाते हैं। किसी को पता नहीं कि ठाकुर जी ऐसे भी बजाते, सबने ऐसे ही देखा है, लेकिन सीधा भी बजाते हैं। तीनों के अलग अलग फंक्शन है। और बोलते हैं त्रिभुवन मनसाकर्षिणी मुरली कलकूजितम, जब वो बजता है, मुरली का ध्वनि जब बजता है, वो त्रिभुवन को ही मोह लेता है पूरा। तीनों लोग आकर्षित हो जाते हैं उससे। और क्या बोलते हैं? नाम समेतम कृत संकेतम बाजेते मृदु वेणुम, वेणुवादन करते हैं वेणुगोपाल बनकर। ऐसे मुरली वादन करते हैं मुरली मनोहर बनकर। और बंसी बजाते हैं बंसी वादन बनकर। ऐसे क्या कर रहे हैं? जिसका भी नाम पुकार रहे हैं, वेणुवादन करते हुए जिसका भी नाम पुकार रहे हैं, उसको वहां पर आना ही पड़ता। वो आ जाते हैं। उस स्वर के अंदर जो आकर्षण है, कोई भी गोपी वहां पर रह ही नहीं पाती है।
दौड़ के आती है वहां पर, जिस अवस्था में, उस अवस्था में ही आ जाती है। इसलिए वो बोलती है कि बहुत तंग करता है, सजने भी नहीं देता है, आधा अधूरा सजे हुए हैं हम, इस आंख में काजल लगाया, इतने में पुकार लिया कि आ जाओ। वो टेर कदम वाले बाबा की तरह टेलीफोन है, कृष्ण जैसे ही उसको बजाते, साथ साथ आधा अधूरा श्रृंगार के साथ भागना पड़ता है। कारण क्या? क्योंकि वो इस प्रकार से हृदय मोहक है, इस प्रकार से होता। पहली बात तो कृष्ण का रूप ही इतना अद्भुत है, इसीलिए बोल दिया। बोलते हैं रूप गोस्वामी पाद क्या बोलते हैं, कल उनका तिथि भी है, बोलते हैं वृंदावन अगर जाओगे संभल के रहना। पहली बात तो जाना नहीं, और अगर चला ही गया तो संभल के रहना। क्या करना है? केशी घाट जाना नहीं, और अगर चला ही गया उसको देखना नहीं। देख लिया और अगर उसने बंसी बजाई और अगर वो शब्द तुम्हारे कान में पड़ गया, तुम्हारे लिए अनर्थ हो गया। ऐसे बोल रहे हैं, अधरीति वंशीतार अनर्थेर मूलाधार। अनर्थों का जो आधार है क्या है? कृष्ण के अधर पे रखा हुआ वो बंसी। वो अगर आपने सुन लिया है, पहली बात तो वो बोलते वर्ण नव जलधर। वो दिखते कैसे? कोमल कोमल से बादल, नए नए ताजे ताजे नरम नरम बादल जो हैं, जब एक स्थान पर एकत्रित होकर जब घनीभूत स्थिति में आता है, उसका जो रंग होता है श्याम सुंदर का वही रंग होता है, वो काला पीला नहीं है। ऐसे कृष्ण का वो वर्ण है, इसलिए बोले अभिनव जलधर सुंदर। नवीन बादलों के द्वारा वो जो सुकोमल बादल जो नरम नरम होते हैं, वो उसके बीच में जिस प्रकार से उनका रंग होता है, बोलते ऐसे रंग है श्री श्याम सुंदर का। और क्या बोल रहे हैं? कैसे उनका पीतांबर है और उनके माथे के ऊपर जो मोर पंख लगा हुआ है, इतना अद्भुत वो रूप है। जो एक बार उस रूप को देख ले, वो उस रूप के अंदर डूबे बिना रह ही नहीं पाएगा। कृष्ण का वो रूप दर्शन करने के बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी अन्य वस्तु के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता। कृष्ण का इतना अद्भुत रूप है, उसको दर्शन करने के लिए परम पूज्यपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोला करते थे कि भौमा पुरुष जो है वो ब्राह्मण बालकों को हरण करके लेके चला गया समुद्र में। तब कृष्ण वहाँ जाके उनको वहाँ से लेके आते हैं और पूछते हैं क्यों लेके गया। महाराज जी बोलते हैं कौन है वो? महाविष्णु है। भगवान विष्णु भी जो हैं, कृष्ण दर्शन की इच्छा से कि कृष्ण हमारे यहाँ पधारे, इस इच्छा से वो क्या कर रहे हैं? वो ब्राह्मण बालकों को वहाँ से उठा के लेके चले गए। तो उनको निकालने के लिए कृष्ण वहाँ पे स्वयं गए। ऐसे भगवान का रूप है। उस रूप के अंदर जो डूब गया, या यूं कहे जो उसका दर्शन किया, वो उस रूप में डूबे बिना नहीं रह सकता। इसीलिए परशुराम जी महाराज बोलते हैं, वो बोलते हैं तद रूप सिंधु लहरी विनिमग्न चित्त।
ऐसे ये जो हम माला पकड़े हुए हैं हम, ये उस रूप दर्शन का टिकट है। जितना आदमी जो है पे करेगा, जितना अच्छा सा हरिनाम करेगा, प्रॉपर हरिनाम करेगा, उसको वो रूप का दर्शन होगा। ऐसे उसको देखने के लिए जो पेमेंट है वो यही है। भगवान को क्या चाहिए? भिखारी को चाहिए होता है, भगवान तो भिखारी है ही नहीं। उनको हम क्या प्रलोभन दे सकते हैं, क्या दान दे सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं? ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि उन्होंने कृपा करके हमें कोई भी सेवा स्वीकार कर लिया है। और उसके अंतर्गत भगवान को जो अत्यंत प्रिय लगने वाला सेवा है वो क्या है? वो बोलते हैं हरिनाम। जब नाम करेंगे तो वो अनुभव करेंगे। कैसे अनुभव करेंगे? बोलते उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। कृष्ण का रूप ही इस प्रकार से है। ऐसे कृष्ण, ऐसे श्याम सुंदर जब अपने मन मोहने वाली उस वेणु के द्वारा वादन करते हुए जब पुकारने लगते हैं, सारे गोपियां दौड़ दौड़ के वहाँ पे पहुँच जाती है। अब जब पहुँच जाती है तो वो लोग भी सोचती है कि पहले इसको छिपाओ, फिर वो छीनती है कृष्ण से। चल, इसलिए बोलते बंसी चुरा लेती। और वो बोलते बहुत कुछ करती है, उनका रूप भी बदल देती है, कपड़े भी बदल देती है उनका। वो ग्वाला बन के जाते हैं, गोपी बना के भेजते हैं कि जाओ। और विशेष करके जल खेली जो है, पानी के अंदर सलिल विहार, नौका विहार, और उसके अंदर पानी के अंदर उतर के जल क्रीड़ा करते हैं। समझ सकते हैं? ऐसे। और झूले भी झूलते हैं। श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं ऐसे झुलाते हैं कि एक बार तो डर ही हो जाता है कि कहीं राधिका जी जो है गिरी ना जाए। होता है ना झूला झुलाने वाला, इधर से धूम करके धक्का मारता है, वो उतना ऊपर जाएगा, उधर से फिर धक्का मारते हैं, क्योंकि कोई कम नहीं होता। कोई भी कम नहीं होता। सखा लोग इधर से पूरा फोर्स के साथ, सखी लोग उधर से पूरा फोर्स के साथ, क्योंकि दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण के और श्री राधिका जी के। ये दिखाते हैं कि हमें देखो तुम, वो दिखाते हैं कि हमें देखो तुम। दोनों परस्पर एक दूसरे को दिखाने के लिए लगे हुए वहाँ पर। क्या दिखाने? ये बोल रहे कि हमारे स्वामी का प्रभाव देखो, वो बोलते हैं हमारी स्वामिनी का महिमा देखो। ऐसे एक दूसरे को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर धक्का मार रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं और झूल ऐसे रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी बोलते बीच में ऐसा भी लगता है कि शायद जो है राधा रानी का हाथ छूट जाएगा। और साथ में गुरुजी ने ये भी कहा, कौन समझ सकता है इसको। ऐसे हम लोगों का क्या है, ये बोलते हैं एक सिर्फ एक इशारा है, एक संकेत है कि इस प्रकार से वो लीला घटता है, इस प्रकार से वो लीला वहाँ पर घटता है। आप क्या करो? प्रार्थना करो कि हे नाथ आप कृपा करें, श्री राधे आप हम पर कृपा करें, जिससे क्या होगा, हम लोग उस लीला को प्राप्त करने का अधिकारी बने। इसीलिए अष्टकालीन लीला जो चलता है उसके अंतर्गत
8वां याम में आखिरी में यही आता है। क्या बोल के आता है? सेई लीला प्रवेशेर आशे। वो तो निशांत लीला, वो तो रात्रि लीला को लेकर के होता है। ये सारे संकेत होते हैं कि हम लोगों का अधिकार नहीं है इन चीजों को समझने का। ऐसे है ना, हम लोगों का क्या अधिकार है, क्या हमें करना है? बोलते हरिनाम, हरिनाम करना है। करके पहले बोलते हैं अपने चित्त को शुद्ध करना है। जब चित्त मार्जित होगा, शुद्ध होगा, और वो कैसे होगा? बोलते हमारे आचार्यों के द्वारा बतलाए हुए राग मार्ग का विधिवत आचरण करने से होगा। जो हमें विधि मार्ग की तरह दिखलाई देने वाला साधन वास्तविकता में परमहंसों के द्वारा प्रकाशित वो प्रणय भक्ति साधन है। इसीलिए जब हम प्रणय भक्तों के अनगत में रहकर विधिवत उस राग मार्ग का आचरण करेंगे तो हम लोगों को वो लीला समझ में आएगा। ऐसे नहीं है तो आएगा नहीं। नहीं तो सुनने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन लीला में प्रवेश कभी भी नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने सिर्फ श्रवण तक सीमित नहीं रखा, उसमें प्रवेश की बात की है। वो कैसे संभव होगा? वो बोलते हैं जो रूपानुग धारा में आए हुए आचार्यों के अनुगत में रहकर जब नियम और निष्ठा के साथ में उस रागमार्ग का साधन को विधिवत पालन करोगे। गुरुजी एक दिन कथा में बोलते हुए बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? बोलते राधा कुंड कौन जा सकता है? फिर वहां पर गुरुजी बात बतला रहे हैं और क्या बोलते हैं? ना तो दास्य, ना साख्य, ना वात्सल्य, किसी का भी राधा कुंड में अधिकार नहीं है। केवल और केवल जो मधुर रस के जो रसिक है वही लोग राधा कुंड में जा सकते हैं, वही लोग जा सकते, अन्य कोई भी वहां जा नहीं सकता। जब आदमी को राधा कुंड जाने का अधिकार ही नहीं तो वो राधा कुंड के उधर जहां पर इस मदनाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वो एकांतिक लीलाओं का अनुकरण करने का अधिकार किसको है? बोलते हरिनाम करो। आज मेरा प्रभु जी से बात हो रहा था, जब मैं यहाँ आया वो बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि जैसे हरिनाम को बेचा जा रहा। कैसे? क्योंकि अनंत कामनाओं को हृदय में रखकर जब हम लोग उस चीज की ओर चलने लगते हैं तो कोई लाभ होने वाला नहीं होता है। ऐसा झूलन बहुत महत्वपूर्ण लीला है। हम सिर्फ झूला डालकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करेंगे गुरुदेव के अनुगत में कि आप हम पर कृपा करें कि हम उस लीला को अनुभव करने का पात्रता को प्राप्त कर सकें। पात्रता ऐसे कि आपकी कृपा से संभव होगा कि हम ऐसी पात्रता को प्राप्त कर सके कि हम उस लीला के अधिकारी ऐसे विश्व के महान आचार्य रहे, सिंह गुरु हैं, जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर राधा कुंड जाते थे, भी रात को जाते थे
और ऊपर से प्रणाम करके आते थे। कौन है वो? नयनमणि मंजरी है। अपने स्वरूप में कमल मंजरी के अनुगत श्री नयनमणि मंजरी होकर के भी जब वो लीला कर रहे ऐसे आदर्शपूर्ण आचरण करके दिखला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको जाने को मना है, अपना अपना अधिकार की बात, लेकिन समझ रख के साधन करना होगा। वो समझ क्या रख के करना होगा कि ये जो झूलन को मैंने वास्तविकता में अनुभव करना है। किसी ने मुझे कहा था कि महाराज आप थोड़ा मधुर रस की बात सुना दीजिए। बड़े ही पत्थर दिल के साथ मुझे एक बात बोलना पड़ा। मैंने बोला कि वंशीवट जाओ, वहाँ दीवार में एक श्लोक लिखा है, उसका अर्थ अगर तुम ठीक से समझ लोगे, मैं बोला मैं सुना दूंगा। क्या लिखा है? आपको भी पढ़ाया था मैंने। बोलते धीर समीरे जमुना तीरे वसति वने वनमाली पीन पयोधर, क्या है आगे? पीन पयोधर मर्दन कीन है चंचल युग करशाली, ऐसा कुछ है। मैंने बोला आप इसका अर्थ मुझे अगर सुना दें बिना किसी विकार के, मैं सुना दूंगा आपको। आप लोग पढ़ना भी नहीं है इसको। ऐसे कहने का अभिप्राय, हृदय में कामना होगा भोग का, और हृदय में कामना होगा इस संसार के सुखों को प्राप्ति का, तो हम लोग उस रस को, उस लीला को अनुभव नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि मधुर रस सर्वश्रेष्ठ रस है, अत्यंत पवित्र रस है। उसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा? इस अवस्था में आना होगा कि मैं कौन हूँ? मैं नाहम विप्रो नाचा नरपतिर वैश्य शूद्रो नाहम वर्णी नाचा गृही पतिर्नो वनस्तो यतीर्वा। मैं ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। आप कौन है? बोलेंगे किसका नाम ले? इधर जो भी अपने ही भाई का नाम ले लेते हैं। मैं विशाल मदन, फिर नहीं चलेगा। आप कौन है? मैं गुप्ता, मैं वर्मा, मैं क्या है जो भी है, मैं शर्मा, ये सब नहीं चलते। ना हम शर्मा, ना वर्मा, ना कुछ है। हम कौन हैं? हम बोलते हैं कृष्णदास तो है ही है, साथ में हमारा वास्तविकता में हम है कौन? गोपी जनों के दासों के दासों के दासों के दास। जो इस भाव में अपने आप को लेकर के आएगा, भूत शुद्धि करके, वही व्यक्ति इस लीला का अधिकारी होगा। इसीलिए आप देखेंगे भगवद अर्चन जहां पर शुरू होता है, जबकि अर्चन विधि मार्ग का अंग है, वैदिक भक्ति का अंग है अर्चन। मतलब ठाकुर जी का पूजा वगैरह जो हम करते हैं वो एक विधि से होता है। जैसे इतने बजे भोग देना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे आरती करना है, इतने बजे ये सेवा करना है, ये सब ठीक है ना। ये सब एक विधि है, लेकिन वो भी अगर हमने पालन करना है तो वहाँ पर भी बता दिया भूत शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वस्तु शुद्धि करोगे, पात्र शुद्धि करोगे, स्थान शुद्धि करोगे, आसन शुद्धि करोगे, जल शुद्धि करोगे, सब करोगे, लेकिन अगर भूत शुद्धि नहीं हुआ, ये भूत शुद्धि मतलब क्या? भूतों को शुद्ध करना, बोलते हैं कि आत्मा को शुद्ध करना है। कृष्ण विमुखता के कारण आत्मा इस संसार में फंसकर अपने आप को इस संसार का समझने लगा,
उस अवस्था से उसको शुद्ध करना है, शोधन करना है। वो कैसे होगा? इस स्थिति में, इस अवस्था में प्रतिष्ठित होने पे होगा। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ही उस लीला का आचरण, उस लीला को अनुभव करने के लिए पात्र होगा। इसलिए परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का यही उपदेश है, आप क्या करें कि उस लीला को जरूर करें। आचार्यों के अनुगत में श्री रूप गोस्वामी और उनके अनुगत आए हुए आचार्यों के अनुगत में उस लीला को आप अवश्य ही करें। ठाकुर जी को झूले पे बिठाएं, झूले पे झुलाएं, सब करें, लेकिन प्रार्थना क्या करें कि हे नाथ, ये लीला जो है इसमें हम नित्य रूप से प्रवेश करके उस आनंद को अनुभव कर सके। आप ऐसा ही हमारे ऊपर अनुग्रहित करना। जोर जोर से गा गा के राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बहुत सारे होते हैं। ये तो फिर भी ठीक है, ये सब गा गा के बड़ा मजा आया, नाच लिया, कूद लिया, बोले ना, आगे जाना है। अपने आप को उस लीला में ले जाकर उन गोपियों के पीछे खड़े होकर उनके अनुगत में सेवा करनी है, जहां पर उस झूले को हम भी झुलाएं और श्री श्याम सुंदर हमें देखें और उस झूले को हम ऐसे झुलाएं। श्री राधा जी का कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर हो और हमारा जन्म सार्थक हो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।